हेलो प्यारे साथियों, क्या आपको पता है कि 90% बच्चों की जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है इसी टॉपिक में होती है, द्विघात समीकरण। और इसको कैसे गुणनखंड करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को, लगभग 10 मिनट का वीडियो बनेगा, अगर आप पूरा देख लेते हैं तो फिर इस टॉपिक को आप भूल जाइए। इससे आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप आसानी से कर जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये दो आसान क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, ये दो आसान क्वेश्चन कर लेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन अपने आप करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपेश और आप देख रहे हैं मैथ बाय दीपेश। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास 9th 10th इन सब का जो है एक एक क्वेश्चन आपको कवर करा के दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है x² - 7x प्लस जो है 12 है, यानी कि x² - 7x और प्लस जो है 12 है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम देखते क्या हैं, इसके जो आगे है, जो x² के आगे है कुछ नहीं है तो 1 है। पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, मन में करते हैं, इसको दिखाना नहीं है। जैसे 12 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो 12 आएगा। ठीक, अगर यहीं पे 3 रहता, क्या रहता? 3 रहता। मान लीजिए यहाँ पे 3x² रहता, तो आप 12 का गुणा 3 में करते, तो आप यहाँ पे अपने मन में जो है वो 36 सोचते हैं, 36। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्या करना रहता है, आपको दूसरा चीज़ देखना रहता है, ये 12 के आगे प्लस है या माइनस है। 12 के आगे अगर प्लस है, ठीक है, तो जोड़ने पर होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर होगा। और क्या जोड़ना है घटाना है ये भी मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है कि जोड़ना है। ठीक है, अब 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए। 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब इस 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि यहाँ पे प्लस है ना, तो जोड़ने पे आपका 7 आए। जोड़ने पे क्या है? 7 आए। इसके सामने वाला जो अंक लिखा है वही आना चाहिए जोड़ने पे। जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे आपका 12 आए। गुणा करने पे क्या है? 12 आए। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? देखिए, 4 और 3, आप ध्यान रखिएगा, 4 और 3 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 4 का अगर 3 में आप गुणा करते हैं, 4 गुणा 3, तो कितना आएगा? 12 आएगा। इतना तक आप समझ रहे होंगे। और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं और छोटी वाली को बाद में लिखते हैं, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। तो देखिए, x² को ऐसे कैसे उतार दिया, माइनस जो है यहाँ पे माइनस मैंने उतार दिया, फिर मैंने कोष्टक लगाया, 4 और 3। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा और गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये 7 के बाद x था ना, तो यहाँ पे पीछे जो है x लिख दिया, प्लस जो है 12 लिख दिया। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आइए, x² सेम टू सेम उतारेंगे, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और 4 का गुणा जब आप x में करेंगे तो यहाँ पे 4x आएगा। ठीक है, इसके बाद जब फिर इसी माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस, और जब माइनस और प्लस का जो है आपस में गुणा होता है तो हमेशा जो है आंसर जो है माइनस में आएगा। तो माइनस और प्लस 3 मिल करके यहाँ पे माइनस हो गया, और 3 का गुणा जब आप x में करोगे तो 3x होगा। कितना होगा? 3x होगा। और प्लस 12 जो है ऐसे के ऐसे उतर जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। मैं वैसे इस टॉपिक पे कम से कम आपको 3-4 वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपका कहीं से भी ये क्वेश्चन फंसे ना और कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अभी घबराना नहीं है आपको। जब 3 प्रश्न आप देख लेंगे तो आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ जाएंगे। शुरू में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो घबराना नहीं होता है, उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना होता है। यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इन दोनों में क्या कॉमन बना है। देखो, इन दोनों को आपस में देखते हैं और इन दोनों को आपस में देखते हैं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है? कॉमन का मतलब ये होता है कि इसमें भी वो चीज़, जैसे मान लीजिए x² है और -4x है, इसी में कॉमन देखना है। तो देखिए, ऐसी चीज़ देखना होता है कि जो दोनों में रहे, इसमें भी रहे और इसमें भी रहे, यही कॉमन होता है। ठीक है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पर एक x है और यहाँ पे 2x है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार x है ना, x² है, और यहाँ पे एक x है, तो केवल और केवल एक ही x कॉमन है, तो वही आप एक x को आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट बन जाएगा। यहाँ से जब कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस चीज़ से भाग देना है।
देखिए एक्स स्क्वायर में से जब आप एक्स कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब है आप एक्स से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुणा एक्स होता है, ठीक है। और नीचे एक्स है, जब आप एक्स से एक्स काटोगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। तो जब आप एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक्स बच गया, माइनस है तो माइनस उतर गया। अब 4x में से जब आप x कॉमन लोगे तो इसका मतलब हो गया कि 4x में जो है इस x का भाग देना है, तो इसे 1 काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा चलते हैं, इन दोनों में चलते हैं। आगे जो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन बन रहा है, आप देखिएगा ध्यान से। अगर 3x है और 12 है तो इन दोनों में क्या कॉमन बन रहा है, भाई साहब 3 इसमें आएगा, 12 में भी 3 आएगा, क्योंकि 3 गुणा 4 होता है 12, यानी कि 3 इसमें भी आ जाएगा और 3 इसमें भी आ जाएगा। तो हम 3 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि 3 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हम उतार देते हैं और 3 को हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए जब भाग देंगे तो जो है यहाँ जो साइन है माइनस चिन्ह है जो, उसके साथ ही भाग देंगे। तो जैसे देखिएगा ये जो है आप -3x है, ध्यान रखिएगा -3x में जो है आप -3 का भाग देंगे, कितना, -3 का भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा कितना बच्चों, x आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने x लिख दिया है, ठीक है। अगला है 12 में, यानी कि +12 में आप किसका भाग देने वाले हैं, -3 का, -3 का, तो 3 से 4 बढ़ जाएगा, 3 चौका 12 होता है। और क्योंकि ये माइनस है, अगर आप माइनस और प्लस का भाग भी देंगे तो हमेशा उत्तर माइनस में ही आएगा, तो माइनस जो है आपका 4 आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, इसको मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद यक्स को ऐसे लिखते हैं और ये वाला जो -3 होता है ना, इसको इसके साथ लिख देते हैं, तो यक्स -3 हो जाएगा। और ये दोनों देखिएगा x -4 और x -4 है, उसको एक बार लिख देते हैं x -4, और यही आपका उत्तर हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और अगर कुछ भी इसमें कमी रह गई हो जिसे आपको नहीं समझ में आए तो आप आगे के दो जो है आप क्वेश्चन देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। बस अपना पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x² + 13x - 48 है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 48 को x के सामने 1 है तो इसमें आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या है, माइनस का साइन है, माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है 13 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है, कि गुणा करने पे आपका 48 है, गुणा करने पे आपका 48 आए और घटाने पे जो है आपका 13 आ जाए। नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया आपको समझाने में। देखिए x² है और ये 48 है, 48 से x² के आगे आप 1 है तो उसमें आप गुणा करेंगे, आ जाएगा आपका 48। अब इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है आपको कि घटाने पर कितना है, 13 है, और गुणा करने पे 48 है। अब इसको कैसे आप करोगे, अच्छा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 16 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा यहाँ पे, और 16 में अगर 3 का गुणा कर दोगे तो ये 48 आ जाएगा, ठीक। तो बड़ा वाला वैल्यू जो होता है सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिएगा x² को ऐसे के ऐसे उतार दिया, प्लस को प्लस मैंने उतार दिया, 13 के जगह पे हम 16 - 3 करेंगे, क्योंकि अगर 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, इतना आप समझ रहे होंगे। और अगर 16 में आप 3 का गुणा करोगे तो आएगा आंसर 48, ठीक है। और यहाँ पे मैं घटा क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर आपको 13 लाना होगा और गुणा करने पे आपको 48 लाना होगा। तो 16 - 13, और क्योंकि हमेशा जो बड़ी अंक होता है उसको पहले लिखते हैं और छोटे वाले को पीछे लिखते हैं। उसके बाद ये वाला x उतार देंगे और -48 ऐसे के ऐसे उतार देंगे। आगे देखिए x² हूबहू उतर जाएगा, प्लस है तो प्लस उतर जाएगा, 16 का गुणा x में करोगे तो 16x हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो हमेशा माइनस ही आएगा, और 3 का गुणा x में करोगे तो 3x आएगा, ठीक है। और -48 ऐसे के ऐसे यहाँ पे उतर जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन बन रहा है, तो साथियों इसमें भी x है और इसमें भी x है, क्योंकि यहाँ पे 1 बार x है और यहाँ पर 2 बार x है, तो जो दोनों में कॉमन होता है वही तो लिया जाता है। तो 1 बार x को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो गया x, ठीक,
और बीच में प्लस है तो प्लस यहाँ लगा दो और 16 बचेगा। अब ये कैसे बचेगा ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो आप एक्स स्क्वायर में जब आप एक्स से भाग दोगे तो एक ही एक्स बचेगा, तो ये वाला एक्स मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब 16 एक्स है। अब मैंने अगर 16 एक्स की बात करते हैं तो 16 एक्स में जब हम भाग देंगे दिए हैं एक्स का, इस वाले एक्स का जो कॉमन ले रहे हैं, तो जब ये काटेंगे तो आ जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसको मैंने आपसे क्या बताया है इससे पहले वाले वीडियो में कि जब हम कॉमन लेना रहता है तो जो ये माइनस चिन्ह होता है ना, इसको हम उतार देते हैं ऐसे, और ये 3 इन दोनों में से 3 ही कॉमन बनेगा, क्योंकि 16 गुणा 3 48 होता है और यहाँ पे 3 है, तो -3 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कैसे होता है, यहाँ पे -3x है और यहाँ पे जो है -3 है, कॉमन तो -3 ही लिया गया है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका मतलब x बच जाएगा। ठीक है, अब -48 है, ध्यान दीजिएगा 48 जो है ये वाला वो माइनस में है, किस में है, माइनस में 48 है। अब इसमें हम कॉमन लिए हैं -3, तो -3 से जब हम भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 16 यहाँ 48 होता है, तो यहाँ पे 48 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे हम बीच में प्लस लगा करके लिख देते हैं। अब अगले में क्या करेंगे, तो x से ऐसे ही उतार देंगे और ये -3 जो है x के साथ रख देंगे, और अगले में इसमें भी जो अगले में जो है x + 16 है और x + 16 है, 2 बार है तो उसको 1 बार लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा टफ था, और उन दोनों को समझने के बाद से मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से कर रहे होंगे। देखिए सबसे पहले तो 6 है, 6 का गुणा किस में करते हैं, इसमें करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के सामने 15 है, तो 15 और 6 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 90। ठीक, अब इस 90 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर जो है x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो घटाने पे आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, घटाने पे 1 आना चाहिए और गुणा करने पर जो है वो 90 आना चाहिए। तो आप सोचिए वो कैसे होगा। आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि अगर 10 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर 10 में से आप 9 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर आपका 10 - 9 आएगा। तो 15x² को हूबहू उतार दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 10 में से अगर 9 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा, और अगर गुणा करते हैं तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोष्ठक के बाहर आप x लिख दीजिए और -6 को हूबहू आप उतार दीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगला 15x² सेम टू सेम उतर जाएगा, प्लस है तो प्लस भी उतर जाएगा। 10 का गुणा अगर x में करोगे तो कितना आएगा, 10 गुणा x 10x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब भी आप प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा, तो यहाँ माइनस हो गया, और 9 का गुणा पे x में करोगे तो -9x हो गया। ठीक है, आगे देखिए -6 ऐसे है तो ऐसे हूबहू उतर जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन बन रहा है ये मैं बताता हूँ आपको। अब कॉमन देखते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन बन रहा है। क्या आपको यहाँ पर एक x दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है, तो पहले तो एक x जो है ये कॉमन हो जाएगा। अच्छा, इसमें और इसमें क्या है जो कॉमन है, आप ध्यान दीजिएगा, 5 से ये भी कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा, तो इसका मतलब जो है 5x आप कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 5x को कॉमन ले लिया है। अब 15x² में जो है 15x² में मैं 5x से भाग दूंगा। ठीक है, तो 1x से 1x कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 होगा, तो यहाँ पे देखिए 3x हो गया, 3 गुणा x यानी कि 3x हो गया। ठीक है, अब देखिए जब आप 10x में आप कॉमन को भाग देंगे, जैसे 10x है, अब इसमें आप 5x से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5x से x कट जाएगा, 5 से 10 जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे प्लस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। आगे देखते हैं, इसमें जो है माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, और इन दोनों में से क्या कॉमन बन रहा है, यहाँ पे तो x नहीं है तो x कॉमन होगा नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन बना है, क्या 3 से दोनों कटेंगे, हाँ 3 से 9 भी कटेगा, 3 से 6 भी कटेगा, तो माइनस जो है आप 3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे। तो अच्छा -9x है, जब आप इसमें -3 से आप भाग दोगे तो माइनस और माइनस तो कट जाएगा, यानी कि ये प्लस आ जाएगा, और जो है 3 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे प्लस जो है 3x है, इसके आगे कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो इसको लिखा नहीं जाता है। अब देखिएगा -6 है, तो -6 में जब आप -3 से आप भाग दोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि वो प्लस में हो जाएगा, और 3 दूना 6, तो यहाँ पर +2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब 5x यहाँ पर है तो 5x, सॉरी हाँ चलिए ठीक है, मैंने आगे पीछे कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3x + 2 है और 3x + 2 है, ये दोनों 2 बार है तो इसको 1 बार उतार दिया, और 5x में से आप -3 है ना, तो 5x ऐसे लिख दिया, -3 को इसके साथ लिख दिया। तो इसी के साथ ही ये गुणनखंड आप समझ चुके होंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। इस पर मैं 3 से 4 वीडियो लाऊंगा और अच्छे से लाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगले वीडियो में मैं क्या करके लाऊंगा कि जैसे ये 15 छक्का 90 होता है, ये 90 होता है, तो 90 को कैसे तोड़ा जाए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे तोड़ा जाए, कि ये 90 को कैसे मैं तोड़ूं कि 10 - 9 हो जाए, तो अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा अच्छे से कि कैसे तोड़ेंगे आप, तो ये 10 - 9 हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।